हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। धीरज से प्रतिज्ञा के वारिस बने। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का था तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने उसे आशीष दी। अब्राहम एक बार भी परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाया नहीं। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता रहा क्योंकि अब्राहम धीरज रखने वाला व्यक्ति था। जब आप मत्ती की पुस्तक अध्याय 15 उसकी 21 से 26 आयत तक पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब वो कनानी जाति की स्त्री चिल्लाकर प्रभु यीशु मसीह के पास गई और कहा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। तब उस स्त्री ने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। उस स्त्री ने गुस्सा नहीं किया और ना ही वो परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाई कि प्रभु ने मुझे कुत्ता क्यों कहा, बल्कि उसने धीरज और नम्रता को अपने अंदर रखा और इसीलिए वो खाली वापस नहीं गई। अगर एक व्यक्ति को बार बार थप्पड़ बज रहे हैं और वो आगे से कुछ नहीं कह रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर धीरज का फल है। बाइबल कहती है कि धीरज से तुम अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देखोगे। बाइबल में याकूब की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 4 आयत में लिखा है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध होते जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। धीरज से आप उस बुलाहट को पूरा कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपको दी है। धीरज आत्मा का एक फल है। ये फल आपको परमेश्वर से मांगना नहीं पड़ता है, ये आपके अंदर ही होता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना आपके हाथ में है। आज बहुत सारे लोग धीरज नहीं रखते हैं। वो अपने अंदर के धीरज के फल को इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो बुराई के बदले बुराई करते हैं और परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते हैं, जिस कारण उनका जीवन कभी नहीं बदलता। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जीवन को पवित्रताई में बिताएं और धीरज के साथ परमेश्वर के वचनों पर चलते जाएं। फिर अब्राहम की तरह आप भी प्रतिज्ञा के वारिस बनेंगे और परमेश्वर आपको वंशों तक आशीषित करेगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हमेशा आपके वचनों पर धीरज के साथ चलता रहूंगा और अब्राहम की तरह आपकी प्रतिज्ञाओं का वारिस बनूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।